तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको पहले जय माता दी और जय श्री राम। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ 8 बजे से। और रामलीला में मैं जाऊँगी 9 बजे ही, जैसे कि रोज़ मैं जाती हूँ। तो आज रामलीला में है राम जी का हनुमान जी का मिलन और बाली वध लीला बहुत अच्छी चलने वाली है। और कल रामलीला में है लंका दहन और शोक वाटिका, वो भी लीला बहुत, कल की लीला भी बहुत अच्छी चली है। अभी वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो पाई है, जैसे अपलोड होगी तो आप सबको दिख जाएगी कि कोई नेट में प्रॉब्लम चले तो अभी तक अपलोड नहीं हो पाई। तो आइए चलते हैं मैडम ने, और लीला का आनंद है। तो उससे पहले होगी आरती, उसके बाद लीला का लेंगे आनंद। तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए। जय श्री राम। लक्ष्मण, तुम यहाँ? भैया, आप यहाँ? लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें कुटिया पर छोड़कर आया था, परंतु तुम यहाँ कैसे? भैया, आपने ही तो मुझे आवाज देकर पुकारा था कि भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और आकर मेरी जान बचाओ। नहीं नहीं लक्ष्मण, बस सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी थी घबराई माता, भयभीत अधीर व्याकुल होकर अकुलाई और चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा का कारण है, माता का कुछ दोष नहीं, सब आवाज के कारण है। नहीं नहीं लक्ष्मण, वो तो मरते हुए मारीच ने आवाज लगाई थी। मैं जब ही समझ गया था लक्ष्मण, मारीच बना था मायामृत, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते विशाल आवाज उसी की थी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बहुत घबराहट हो रही है लक्ष्मण। जानकी कुटिया में तो है लक्ष्मण, चलो लक्ष्मण। सीते, 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 सीतेश्वरी, सीते, माता जी, सीता, माता जी आप कहाँ हो? सीता, सीता, मातेश्वरी, माता जी आप कहाँ हो? माता जी, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था लक्ष्मण कि जानकी कुटिया में नहीं है। नहीं भैया, अब बोलो मैं उसे कहाँ ढूंढूं? भैया, भैया धीरज रखिए, माता बस यही होगी भैया, धीरज रखिए। मातेश्वरी, सीते, तुम कहाँ हो सीते? जानकी पाई थी जो बाजी लगाकर जानकी, बंदे लाए थे जिसे साथी बनाकर जानकी। जान तन से ले गया कोई उठाकर जानकी। तीरथ तुम दे रहे हो लक्ष्मण, गवा कर जानकी। नहीं भैया, नहीं भैया, धीरज रखिए। जानकी वो खो गई जो हमारी जानकी, प्राण रह सकते नहीं बिन प्राण प्यारी जानकी। हम कैसे जाएंगे अयोध्या जब संग्रह होगी हमारी जानकी? भैया, भैया धीरज रखिए भैया, भैया धीरज रखिए। मातेश्वरी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, अब बोलो मैं उसे कहाँ ढूंढूं लक्ष्मण? सीते, भैया धीरज रखिए भैया, धीरज रखिए। सीते तुम कहाँ हो?
मुझसे प्यारी पतिव्रता इज़ार गई, अवजार गई। हंसो हंसो मत हंसो, चलकर तो बतलाओ राज हंसनी को। सिंहो गर्जो और बतला दो क्या देखा है कहीं सिंगली को। हेवन हेवन के पेड़ पौधों बोलो बोलो वन देवी किधर गई। कुटी कुटिया नब तो ही बता, वो इधर गई या उधर गई। भैया भैया धीरज बनाए रखिए भैया। बोलो माता जी अवश्य यही होगी भैया। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता कि जानकी कहाँ है। किसी को भी राम की हालत पर तरस नहीं आता। यदि तुम बताओगे कि जानकी कहाँ है तो बदले में आशीर्वाद पाओगे। बोलो बोलते क्यों नहीं। है पर्वतों, तुम तो सर उठाए खड़े हो, दूर तक देख सकते हो। क्या तुम हमारी जानकी को नहीं देख रहे। बोलो कोई नहीं बोलता। भैया भैया बोलो लक्ष्मण। भैया मातेश्वरी आओ, कहाँ हो। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं लक्ष्मण। ठीक है लक्ष्मण, ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे लक्ष्मण, ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे लक्ष्मण। ऐ पर्वतों, अगर तुम भस्म होना नहीं चाहते तो बताओ जानकी कहाँ है। ऐ गोदावरी, अगर तू सूखना नहीं चाहती तो बताओ जानकी कहाँ है। लक्ष्मण, अब मैं अपने एक बाण से इस पूरे जंगल को खाक बना दूंगा। नहीं भैया नहीं, नहीं भैया। भैया धीरज रखिए भैया, धीरज रखिए, धीरज रखिए भैया। लक्ष्मण, अब ये पंचवटी मुझे मनोज दिखाई देती है लक्ष्मण। लक्ष्मण, अब मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो लक्ष्मण, यहाँ से कहीं दूर ले चलो। ठीक है भैया, चलो लक्ष्मण। चलिए भैया। प्रभु लक्ष्मण, श्री भैया, ये किसके रोने की आवाज आ रही है लक्ष्मण। प्रभु कोई मुझे पुकार रहा है लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण। श्री राम, श्री राम, मेरे राम, श्री राम। भैया कोई विशाल पक्षी धरती पर पड़ा, आपका नाम पुकार रहा है। श्री राम, श्री राम। गिद्धराज, अरे तुम कौन हो? आप कौन है गिद्धराज? मैं जटायु हूँ। आप कौन है प्रभु? गिद्धराज, हमारा नाम राम है। क्या कहा? श्री राम, श्री राम, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गिद्धराज, आपकी यह दशा किसने की गिद्धराज? श्री राम, एक समय की बात है, मैं एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, तब मुझे एक स्त्री की रोने की आवाज आई।
तो मैंने आसपास देखा और आकाश में भी देखा, तो देखा तो एक पुष्पक विमान पर रावण नामक राक्षस एक स्त्री को ले जा रहा था और मैंने उसको बचाने की कोशिश करी, परंतु प्रभु उस राक्षस ने मेरे दोनों पर काट दिए और मैं धरती पर आकर गिरा। गिद्धराज, जिसने भी आपकी है दुर्दशा की है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। गिद्धराज, गिद्धराज, अगर आप कहें तो हम आपको प्राणदान दे सकते हैं। गिद्धराज, नहीं, नहीं प्रभु, मेरे तो आपके दर्शन मांगते ही मोक्ष प्राप्त हो गई है। प्रभु बस इतनी सी आज्ञा मेरे को प्रदान करें कि मैं अपने बैकुंठ धाम चला जाऊं। तथास्तु। श्री राम। श्री जगतारक भव सागर अंतिम मेरा नमन है। सेवक चला जहां से अब देखता गगन है। मुझको भी जग याद करे, मुझको भी जग याद करे प्रभु। उपकार आपका ये पक्षी गिरिराज मृदुमाता प्रभु तुमरे चरण में है। लक्ष्मण जी, भैया गिद्धराज अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ले आओ। जो आज्ञा भैया। यहाँ से ले लूँगा ना, पीछे हो जाओ मिनट निकल पाया अड्डे को निकलूँगा तुम्हारे अड्डे को मैं पकड़ लूँगा थोड़ी देर। प्राणों की आहुति दे डाली माँ जनक सुता को बता दिया। गाथा ये जटायु की अमर रहे, सेवक ने इतिहास को जन्म दिया। विपदा की घड़ी में जटायु ने प्रभु राम कमल से जीत लिया। शस्त्रों से काया विषक्त हुई पर धर्म ना अपना जान दिया। ना धर्म ना अपने जान दिया। करुणा से भरे दारुण क्षण को देखे लखन श्री राम प्रभु। कर्तव्य निभा कर रघुपति ने शवदाह किया, संस्कार किया। शवदाह किया, संस्कार किया। शवदाह किया, संस्कार किया। चलो लक्ष्मण। भक्त अपने प्रभु की भक्ति करते हैं और प्रभु भी अपने भक्तों को दर्शन देने अवश्य आते हैं। प्रभु
तो दर्शन दीजिए। ये आंखें पूरी हो गई हैं प्रभु, अब तो दर्शन दीजिए प्रभु, अब तो दर्शन दीजिए। भीलिनी परम तपस्वी शबरी जिसको गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, बुझाते रहे। ये बता दो, ये बता दो कहीं मेरे राम तो नहीं, राम तो नहीं। वो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते रहे। ये बता दो, ये बता दो कहीं राम तो नहीं, राम तो नहीं। कब से निर्धन की कुटिया तुम्हें पूछती, मैं हूँ दर्शन की प्यासी तुम्हें ढूंढती। कब से निर्धन की कुटिया तुम्हें पूछती, मैं हूँ दर्शन की प्यासी तुम्हें ढूंढती। राम जी देखे लोगों तुमने कहीं, तुमने कहीं। ये बता दो, ये बता दो कहीं मेरे राम तो नहीं, राम तो नहीं। नैन नीर से झरते प्रभु के लिए, फूल लाई हूँ चुन चुन प्रभु के लिए। नैन से नीर झरते प्रभु के लिए, फूल लाई हूँ चुन चुन प्रभु के लिए। आँख दर्शन की प्यासी कब से रही मेरी, कब से रही। ये बता दो, ये बता दो कहीं मेरे राम तो नहीं, राम तो नहीं। वो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, आते रहे। ये बता दो, ये बता दो कहीं मेरे राम तो नहीं, राम तो नहीं।
मेरी दुनिया में आएंगे जब राम जी, पैर खा कर के दर्शन देंगे राम जी। मेरी दुनिया में आएंगे जब राम जी, पैर खा कर के दर्शन देंगे राम जी। उनके आहट की आहट आशा जगी, आशा जगी। ये बता दो, ये बता दो कहीं मेरे राम तो नहीं, 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 राम तो नहीं। देखोगे व्लॉग में डालिए कि नहीं? अरे अरे, तुम कहाँ चले आ रहे हो? यह मार्ग मैंने अपने प्रभु राम के लिए सजाया है। शबरी, पहचानो शबरी, मैं कौन हूँ? प्रभु, प्रभु आप आ गए, प्रभु, प्रभु आप आ गए। जो शबरी, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई प्रभु। मैं तो बावरी से हुई जा रही हूँ प्रभु। मेरी कुटिया में तो इतनी जगह भी नहीं है। मैं आपको कहाँ बिठाऊंगी प्रभु? आइए प्रभु, आइए, विराजिए प्रभु, विराजिए। प्रभु, आप बहुत दूर से चलकर आ रहे होंगे, आपको भूख लगी है? हाँ शबरी, यदि कुछ भोजन है तो ले आओ शबरी। ठीक है, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए एक एक बेर को अपने हाथों से चुनकर लाई हूँ। एक बार चख लेती हूँ। प्रभु को खट्टे बेरों का भोग अच्छा नहीं लगेगा। ये तो कड़वा है, ये मीठा है। लीजिए प्रभु, खाइए। कितना प्रेम सने हृदय में, देख निकट ईश्वर को, चख के स्वाद मीठा सा जाने, देत मेर रघुवर को। शबरी, इन बेरों का स्वाद तो माँ कौशल्या के भोजन जैसा है। लक्ष्मण, तुम भी ग्रहण करो लक्ष्मण। लीजिए प्रभु, खाइए। शबरी, शबरी तो सच्ची प्रेमन है। प्रेम ये आता है। हम अपने मन की कहते हैं, हमें तो सिर्फ प्रेम ही प्यारा है। प्रभु, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। आप ऐसे
वनों में क्यों भटक रहे हैं प्रभु? शबरी, हम माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी सीता भी थी, परंतु किसी दुष्ट राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। हम उसी को ढूंढ रहे हैं शबरी। यदि तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। प्रभु, मैं तो इसमें आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकती, परंतु यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर ऋष्यमुख नामक पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप जाकर उनसे मित्रता कीजिए, वह आपकी सहायता अवश्य ही करेंगे प्रभु। ठीक है शबरी, अब हमें चलना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ बिसराम अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ तालियों की सेवा कीजिए प्रभु की, तालियों से सेवा कीजिए। जय सिया तालियों से सेवा कीजिएगा। हनुमान चालीसा चल रही है। और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। प्रार्थना कीजिएगा प्रभु से कि जो भी भूल चूक अपराध हो गए हो उसे क्षमा करना, और हे बजरंगबली हम पर कृपा करना। तालियों ये आरती लेकर आपके बीच में है। जो आपकी श्रद्धा हो, जो दिल खोल कर आप देना चाहते हो, वो आरती की आरती की जय हनुमान लला की आरती राघव की की रूप पटी और माधव की ओर से 50 रुपया। आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की। मंच पर ज्यादा लोग न जाएं। खड़े होकर आरती कीजिएगा। महावीर जी खड़े होकर आरती कीजिएगा। जो जहाँ बैठा है वहीं खड़े होकर आरती कीजिएगा। खड़े होकर आरती कीजिएगा। निकट न धापे अंजनी
पुत्र माँ बलदाई संतन के प्रभु जितने भी भक्त श्रद्धालु आए इनको जरूर दीजिएगा। हनुमान लला की आरती कीजिए हनुमान लला की। तालियों के साथ सेवा करते चलिए बजरंग बली की आरती कीजिए। आरती का लाभ वहीं तक पहुंचेगा जहां तक आप होंगे। रघुनाथ पठाए लंका जारी सिय सुधिलाए लंका सकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बार हमारे। कहिए महाराज। जरा जाकर तो देखना, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह रूप सुहाते हैं। आतंग ऋषि के श्राप से बाली भ्राता नहीं आ सकता है, परंतु जब तक मैं जीवित हूँ मैं चैन भी कहाँ पर पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब वेद ले लेना तुम, हो संदेह अगर मेरा सही तो मुझको इशारा देना तुम। हनुमान जी जाइए और मेरा संदेह दूर कीजिए। ठीक है महाराज। ब्राह्मण का रूप धारण करना होगा। आप कौन हैं? इस ऊंचे पहाड़ बालू बिहार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बिहर बिराने में आप आ गए क्यों भगवन। है यदि आप तपस्वी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं या भूले भटके आ निकले जाते हैं, कौन कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रहा यूं ही कट जाएगी, परिचय हो जाए आपस में तो अच्छी निक जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतना आपसे पूछते हैं, देखा है कहीं आपको, आ रहना याद हम भूलते हैं। हे विप्रे, आप कौन हैं और इस कठोर जंगल में किस प्रकार घूम रहे हैं। हम खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। है वेश आपका ब्राह्मण सा,
परंतु लगते सन्यासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। विधना ने जो लेख लिखे उसमें कब किसका बस चलता है। संसार चक्र ही ऐसा है, दम दम पे रंग बदलता है। हम दोनों भाई राम लखन खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्ट। राम लक्ष्मण अयोध्या नरेश दासा राजा दशरथ, हम वानर हैं। सुग्रीव जी हमारे राजा हैं, जो किस बहुत समय हो गया है, हनुमान जी अभी तक नहीं आए। ये हनुमान जी किन्हें लेकर आ रहे हैं? मैं चलता हूँ और इनसे पूछता हूँ। हनुमान जी, कहिए महाराज। ये दोनों कौन है? महाराज, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम है और वो लक्ष्मण है। इनके साथ में इनकी भार्या सीता थी, जिसका कि किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है महाराज। प्रणाम प्रभु। सुग्रीव राज, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मैं भी आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। हनुमान जी, जाइए और अग्नि का प्रबंध कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। प्रभु, ये उत्तम लाभ है मेरा, बड़ा सत्कार है तेरा। बनू सरकार का सेवक तो बेड़ा पार है मेरा। हम अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रण करते हैं कि आज से आप हमारे मित्र हैं और हम आपके। बोले भगवान रामचंद्र की। प्रभु, मित्रता न ऐसी बंधन है, जब जी जाए जोड़ दी जाए। मिट्टी का खिलौना नहीं, मन भर जाए तो तोड़ दी जाए। प्रभु, आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, कृपया कुछ विश्राम कीजिए। नहीं नहीं सुग्रीव राज, विश्राम तो हमारा जानकी अपने साथ ले गई। प्रभु, मुझे कुछ याद आ रहा है। अभी कुछ समय पहले की बात है, आकाश मार्ग से एक पुष्पक विमान जा रहा था। उस पुष्पक विमान में एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस स्त्री ने हमें नीचे बैठा देख कुछ आभूषण गिराए। प्रभु, मुझे लगता है वह आभूषण माता जानकी के होंगे। सुग्रीव राज, आप जल्द से जल्द वो आभूषण मंगवाइए। हनुमान जी, कहिए महाराज। जाइए और वो आभूषण लेकर आइए। ठीक है महाराज। भगवान, क्या यही वो आभूषण है? हाँ, ये वही कुंडल है जो सदा कान में रहता था। मैं इसकी ओर को आता, ये ओट लटा के लेता था। कुंडल, कुंडल तू कितना प्यारा है, जो सदा सीता के साथ रहा। आज तुझे लगा लूं हृदय से, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत
याद आए हमें जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए। लक्ष्मण देखना लक्ष्मण, ये सीता का ही कुंडल है ना लक्ष्मण? भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाश शगुन ही अच्छा है, विश्वास धनुष बाणों में हो। वह सुंदर समय आ रहा, कुंडल उन्हीं कानों में हो। कुंडल वाली देही का इस तरह हरण करने वाले सावधान होकर रहना, आ रहे रण करने वाले। संतोषी सीता माता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। मेलों में रहने वाले हम भेजेंगे तुझको बाणों पर। सुग्रीव राज, हमने तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, परंतु आपने अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। आप इस पर्वत पर किस प्रकार से रहते हैं? भगवान, मैं जिसके डर से इस पर्वत पर रहता हूँ वह और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई बाली है। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण उसने मेरी स्त्री छीन ली और मुझे देश निकाला दे दिया। कौन सी भूल सुग्रीव राज? प्रभु, एक समय की बात है, हमारे नगर में एक मायावी नाम का राक्षस आ गया। उस राक्षस ने बाली भ्राता को और मुझे युद्ध के लिए ललकारा। बाली भ्राता और मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वह राक्षस भागता हुआ जंगलों से होता हुआ एक तंद्रा में जा छुपा। बाली भ्राता ने मुझे आदेश दिया, मैं इस राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा और मैं युद्ध करने के लिए इस तंद्रा में जा रहा हूँ। तुम मेरा 1 माह तक इंतजार करना। अगर मैं नहीं आया तो समझ लेना मैं जीवित नहीं रहा और तुम अपने नगर को लौट जाना और राजपाट संभालना। भगवान, कुछ दिनों बाद उस तंद्रा से एक सफेद रक्त की धार बही। मुझे लगा उस राक्षस ने बाली भ्राता का वध कर दिया। अपने भाई के वचन पूरा करने के लिए मैंने एक शिला उठाई और उस तंद्रा का मुंह बंद कर दिया और अपने नगर लौट आया। कुछ समय बाद बाली भ्राता क्रोधपूर्वक नगर में आए और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरी स्त्री छीन ली और मुझे देश निकाला दे दिया। बस बस, और सुना नहीं जाता। भुजा धनुष को तोलती है, मुझको तो ऐसा लगता है बाली के सर मौत बोलती है। सुग्रीव राज, आप जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु, बाली को एक वरदान है, उसके सम्मुख जो भी जाता है वह उसका आधा बल हर लेता है। परंतु उस वरदान का एक तोड़ भी है, जो भी एक बाण से ये 7 वृक्ष काट कर गिरा देगा उसी के हाथों बाली का वध होगा। सुग्रीव राज, हम आपका संशय अभी दूर कर देते हैं।
जाता हूँ और उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारता हूँ, परंतु ध्यान रखना, आप तीर अवश्य चला देना। जाइए सुग्रीव राज। बाली, अरे ओ बाली, लगता है स्त्री के पल्लू में जाकर छुप गया। कायर, बाहर निकल। बाली, अरे ओ बाली, कितना समय लगाएगा कायर, बाहर निकल। लगता है मुझसे डर कर भाग गया। बाली, अरे ओ बाली, बाहर निकल। कितना समय लगाएगा कायर। बाली, अरे ओ बाली, स्त्री के पल्लू में छुप गया कायर, बाहर निकल। यह तो सुग्रीव की आवाज मालूम पड़ती है। अच्छा है, मौत के मुंह में खुद ही आ गया। बाली, अरे ओ बाली, बाहर निकल। आ रहा हूं तुझे मौत से मिलाने। काफी समय से पर्वत पर छिप कर बैठा था, आज हाथ आया है, आज मजा चखाऊंगा। सुग्रीव, अरे ओ बाली, यह नाम बाली का तू कैसे बुला? आज जिंदा मैं तुझे दूंगा जला। अरे सामने से खींचा जाता, अभी दिखाओ तुझे खींचा का मजा। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अरे भाड़ में तू और तेरा ये मर्तबा, तेरी सारी आज हड्डी लूंगा चबा। मुझको यह मालूम हुआ कि तेरी खाल खुजलाती है। हो चुके तेरे दिन पूरे, अब तुझको मौत बुलाती है। छाती तेरी फट जाएगी जब सम्मुख मेरे आएगा। ये सच समझ ले जालिम, तू निश्चय मारा जाएगा। छीन लो दुश्मन का आधा बल। मुझको यह वरदान है, युद्ध भूमि में बाली भगवानों का भी भगवान है। अरे वादा केतु वरदानी है, आधा बल हर लेता है, परंतु दीनदयाल प्रभु भी सबकी सुध लेता है। युद्ध कर, युद्ध। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। आज तू नहीं बचेगा सुग्रीव, आज नहीं बचेगा। आज नहीं बचेगा। यार युद्ध करो। कायर तो तू है जो पर्वत पर चुपकर बैठा था। योद्धा वो होता है जो युद्ध भूमि में युद्ध करता है। पर्वत पर नहीं युद्ध करता। युद्ध कर, कोई प्रभु बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सुग्रीव, मुझे अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं आज मरना चाहूंगा। फिर बचकर भाग गया। अच्छा नहीं करा, बाण नहीं चलाया। शुक्र है मैंने अपने प्राण बचा लिए, अन्यथा आज तो मैं मारा जाता हूँ। चलता हूँ प्रभु के पास और उनसे पूछता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे राम तुम्हारे कहने से
ये झगड़ा मैंने मोल लिया, बाली काल है मेरा, उसका बल मैंने तोड़ लिया। प्रभु, एक तरफ तो अपना मित्र कहते हो और मित्र के साथ ऐसी दगा करते हो। अगर आपको बाण नहीं चलाना था तो मुझे मना कर देते प्रभु। आपने तो मुझे आज मरवा ही डाला था। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का जोश निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाए तो यदि मिलने दूं। प्रभु, आप तो खड़े खड़े देखते रहे और मुझसे गदा पे गदा पढ़ते रहे। प्रभु, मुझे मेरा राजपाट नहीं चाहिए। सुग्रीव राज, आप एक बार जाओ और फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, वो इस बार बच नहीं पाएगा। क्या कहा? दोबारा युद्ध के लिए जाऊं? नहीं भगवान, मैं ऐसे टूटे फूटे शरीर को लेकर उससे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? सुग्रीव राज, हमारे पास आओ। बोले भगवान रामचंद्र की। अरे ये क्या? प्रभु के हाथों में तो जादू है। मैंने अपने मित्र पर संदेह करके बहुत बड़ी गलती करी। त्राही मां प्रभु, त्राही मां, मुझे क्षमा कीजिए। ये लो सुग्रीव राज, ये हार पहनते जाओ, इसे मुझे ज्ञात रहेगा। भगवान, ये आपने माला मुझे क्यों पहनाई है भगवान? सुग्रीव राज, इससे हमें तुम्हारा ध्यान रहेगा और इस बार बाली नहीं बच पाएगा। ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ, परंतु आपसे एक विनती है, कृपया बाण चला दीजिए, अन्यथा अभी तो बचकर आया हूँ, वह मुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। चिंता मत कीजिए सुग्रीव राज, इस बार हम सावधान हैं। जाइए। कायर को युद्ध के लिए ललकारता हूँ, भगवान मेरे साथ है। बाली, ओ बाली, बाहर निकल, देख तेरा काल दोबारा आ गया। बाली, अरे ओ बाली, कायर, अरे ओ बाली, बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठ गया कायर? सुग्रीव, अभी तो प्राण बचाकर भागा था, फिर से मौत के मुंह में आ रहा है। अच्छा, अब मैं चकाता हूँ, इस बार भूल नहीं करूंगा जाने की। अभी आता हूँ सुग्रीव, अभी आता हूँ। कौन मेरा रास्ता रोके? किसको मिला है अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वतों के पांव जब बाली भरता है ओंकार। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, चल युद्ध कर, युद्ध कर। किसका पान ये करारा है? इन पेड़ों की आड़ में छुपकर किसने मुझे संघारा है? जिसका भी ये पान है, वह मेरे सम्मुख आ जाए। बालीराज, ये बाण हमारा है बालीराज। कौन हो तुम? हम एक क्षत्रिय, हमारा नाम राम है। छुप कर किसी का भी वध करे, यह शूर वीरों का काम नहीं। जल से मेरा भी वध करे, यह क्षत्रियों का ताप नहीं।
अगर मारना ही था तो सामने से आकर मारा होता। मैं यदि धर्म के विपरीत था तो आप इन्हें धर्म विचारा होता। बालीराज, पर तूने ऐसा पाया था जो तेरे सम्मुख आएगा, उसके शरीर का आधा बल तेरे तन में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ये कारण नहीं हमारा है, बस इसी वजह से हमने तुमको छिपकर तीर मारा है। अच्छा मैं मान गया, किंतु एक बात बतलाओ, सुग्रीव से मित्रता और हम पर चला दिए बाण, ये अनुचित अन्याय कार्य करते हो, परमात्मा के वेश में अधर्मी राम बनते हो। बालीराज, जो अपने भाई की स्त्री को और उसके बच्चों का हरण करे वो वध करने ही योग्य है। सही कहते हो, सही कहते हो। कुछ वचन दिए हैं सुग्रीव ने आपको? बालीराज, सुग्रीव राज ने हमें हमारी जान की लौटाने का वचन दिया है। जान की लौटाने का वचन? प्रभु, जान की लौटाने का वचन? बालीराज, हमारी अर्धांगिनी सीता का किसी दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया है और सुग्रीव राज ने हमें हमारी जान की लौटाने का वचन दिया है। मैं भी देखता हूँ प्रभु, मैं भी देखता हूँ कि कब तक ये सुग्रीव तुम्हें सीता से मिलाता है। अरे दौलत पाकर तो सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। यदि मुझसे पहले मिलते तो मैं आपको दिखला देता, मित्रता की रस्में तो वीरोती सीता से पहले मिला देता। मैं अच्छे से जानता हूँ उसको, मैं अच्छे से जानता हूँ जिसने उन्हें चुराया है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 माह काक में रखा है। अब जो हो गई सो हो गई, अब कहने से क्या होता है? अब तो प्राण नेत्र में है प्रभु, नेत्र सदा ही सोता है। बालीराज, हम तुम्हें नहीं जानते थे बालीराज। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं। क्या कहा प्रभु? जीवन दान मांग लूं? प्रभु हर समझदार हर चंद ध्यान में लाता है, किंतु मरते समय मुख से ना आम कह पाता है। मैं बड़भागी हूँ प्रभु, जो मेरे सम्मुख आप खड़े। अब जीकर क्या करूं भवसागर पार धाम खड़े। अंगद, पुत्र अंगद, मुझे एक वचन दो पुत्र, कभी भी अपने काका श्री सुग्रीव से बैर नहीं रखूंगी। प्रभु, प्रभु है मेरा पुत्र, इसका हाथ हाथ में लो भगवान। और सब बोला चाहता नहीं आज्ञा तो भगवान आज्ञा। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भ्राताश्री का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। हाँ सुग्रीव राज, जरूर कीजिए। हनुमान जी, जाइए और दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। मैं अपनी सारी सेना को 10 दिशाएं में भेजता हूँ, जिससे माता जानकी का पता लग सके। बहुत समय हो गया है, मेरी सेना बहुत विचलित हो रही है।
कृपया करके मुझे आदेश दे, जिससे मैं माता जानकी का पता लगा सकूं। हनुमान जी, कहिए महाराज। आप जाइए और माता जानकी का पता कीजिए। ठीक है महाराज। हनुमान जी, अगर माता जानकी आपको मिल गई तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम प्रभु राम के सेवक हैं? हनुमान जी, आप ये मुद्रिका ले जाएं और अगर जानकी से भेंट हो तो इसे अवश्य देना। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। धैर्य रखे भगवान। हनुमान जी अवश्य ही माता जानकी का पता लेकर आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कल लंका दहन सुने की लीला है, सभी लोग समय पर आए और अपनी जगह पहले ही रोक लें, क्योंकि हाँ सही नहीं आई। हिसाब किताब